कि किसी ऐसे जामवंत रूपी गुरु की हम सबको आवश्यकता है, अपनी ही शक्तियों को जागरूक करने के लिए। क्योंकि आमतौर पर हम मन के अधीन इतना रहते हैं कि भीतर छुपी हुई शक्तियों पे हमारा ध्यान नहीं जाता। तो हमें किसी प्रक्रिया से गुजरना होता है, किसी साधना से गुजरना होता है, किसी गुरु के सानिध्य में, किसी महायज्ञ में अपना योगदान करके। इन सभी चीजों से हमारी दृष्टि अपने ही उन शक्तियों के प्रति जागरूक हो जाती है जो हमारे भीतर है। दीपावली को हम खुशी से, हर्ष से मिलने जुलने का एक पावन, एक दीपों का त्योहार तो मानते ही हैं। कुछ बातें मुझे ऐसा लगा कि जो हमें आज के दिन दीपावली से सीखनी चाहिए। तो कुछ भगवान राम के जीवन से कुछ सीखते हैं आज। क्या उद्देश्य, क्या ये दीपावली का दिन क्या हमें दिखा रहा है? मेरी दृष्टि में पहली बात कि किस तरह से हमें अपने जीवन में एक बड़े उद्देश्य के साथ जुड़ना होता है। हमें अपना जीवन समर्पित करना होता है एक बड़े उद्देश्य के साथ। जैसे हनुमान जी ने किया, अपना पूरा जीवन समर्पित श्री राम के उद्देश्य के साथ। आमतौर पर देखो अगर आप, तो हम अपना जीवन बहुत स्व पे फोकस करके चलाते हैं। मैं और मेरा से बाहर हमारी दृष्टि नहीं जाती है। जो भी जीवन में कर रहे हैं उसका मूल मैं और मेरे से ही चलता है। सभी कुछ, घर, परिवार, व्यापार, जो भी हम कर रहे हैं उसका मूल मैं और मेरा है। मगर देखो दीपावली में और भगवान राम के जीवन में तो हनुमान दिखते हैं जिन्होंने मैं और मेरे पे काम नहीं किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया भगवान राम के उद्देश्य पे, क्योंकि उन्हें समझ में आ गई थी बात कि श्री राम किसी बड़े उद्देश्य के लिए आए हैं पृथ्वी पे। वो माँ सीता का अपहरण और वो सब तो एक माया है, उसके पीछे कुछ दिखाना है, कुछ आने वाली मानवता को कुछ सीख देनी है। तो ये उद्देश्य बड़ा है जिस उद्देश्य से श्री राम आए हैं पृथ्वी पे। तो हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन मैं मेरे से हट के उस एक बड़े उद्देश्य पे समर्पित कर दिया। मेरे देखिए, ये पहली बात, ये पहली चीज़, ये पहला गुण, ये पहली दृष्टि जो हमें सीखनी चाहिए आज के दिन, कि मैं और मेरे से परे इस जीवन को किसी बड़े उद्देश्य पे, किसी बड़े यज्ञ पे समर्पित कर दें। दूसरी चीज़ जो मुझे बड़ी अद्भुत दिखती है, जब भी दीपावली का पर्व आता है मुझे याद आती है उस नन्ही सी गिलहरी की। तुमने सुना होगा कि नन्ही सी गिलहरी के बारे में, जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था, श्री राम और पूरी सेना ने लंका जाना था माँ सीता को छुड़ाने के लिए। तो समुद्र है बीच में, तो उस समुद्र पे एक पुल बनाया जा रहा था। तो अद्भुत घटना हुई कि जब समुद्र में पहले वानर आके पत्थर डालने लगे बड़े बड़े, तो सभी पत्थर डूबने लगे, ये हमने सुना। मगर जैसे ही प्रतिज्ञा करके, भक्ति के भाव को जगा के श्री राम का नाम लिख के पत्थरों को डाला गया, तो वो पत्थर तैरने लग गए और सेतु का निर्माण होने लगा। उस समय उस स्थान पर एक नन्ही सी गिलहरी आई। वो अपने छोटे से मुंह में छोटे छोटे कंकर लेके उस सेतु पे वो कंकर डालने लगी।
तो कुछ वानरों ने बड़ा मजाक उड़ाया, बोला कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम हट जाओ, तुम्हारे छोटे छोटे कंकड़ से क्या होगा, तुम हमारे पाँव के नीचे कुचली जाओगी, तुम हट जाओ, ये तुम्हारा कार्य नहीं है, ये बड़े बड़े पत्थर चट्टाने डालने का कार्य है, ये हमने यहाँ से सेतु बनाना है। तो श्री राम भी साइड में बैठ के इस बात को सुन रहे हैं, और वो नन्ही सी गिलहरी थोड़ा विचलित होने लगी कि मैं सेवा नहीं दे पा रही हूँ, और उसका मन था अपने जीवन का, अपनी ऊर्जा का एक एक कण इन छोटे छोटे कंकड़ों के माध्यम से मैं भी उस सेतु में डालूं, योगदान करूं इस महायज्ञ में, श्री राम के इस महायज्ञ में। तो राम जी ने वानरों को भी बुलाया, उस नन्ही गिलहरी को भी बुलाया, और बोला कि ये तुम्हारे बड़े बड़े पत्थर टिक नहीं पाएंगे। वानरों को कहा कि अगर ये छोटे छोटे कंकड़ जो ये गिलहरी डाल रही है, अगर ये एडजस्टमेंट्स का काम नहीं करेंगे बड़े चट्टानों के बीच में, और उन्होंने बोला इसके छोटे कंकड़ों का भी उतना ही योगदान है इस सेतु में जितना तुम्हारी बड़ी चट्टानों का है, क्योंकि ये बड़ी चट्टान या ये छोटा कंकड़ तुम्हें सिर्फ आँख से दिख रहा है, इसके पीछे का भाव, जिस भाव से वो नन्ही गिलहरी भी छोटे छोटे कंकड़ डाल रही है, वो किसी बड़े भाव से कम नहीं है, वो किसी बड़ी चट्टान से कम नहीं है, और उसका भी एक पर्पस है। तो इस महायज्ञ में इस नन्ही गिलहरी को भी अपना योगदान डालने दो। ये दूसरी बात कि तन मन धन से जो बन पड़े पूरे जीवन की ऊर्जा तुम फिर उस महा उद्देश्य पे समर्पित करने लगना। तो पहले जीवन में कोई महा उद्देश्य ढूंढ लो, जैसे कि हनुमान जी ने ढूंढा, और फिर अपने जीवन की सारी ऊर्जा, और हमारे जीवन की ऊर्जा का क्या अर्थ है, तन की ऊर्जा, हमारे मन की ऊर्जा, और हमारे धन की ऊर्जा, रिसोर्सेस, इन तीनों का समागम, कुछ मैं तन से योगदान करूं, कुछ मैं मन से योगदान करूं, कुछ मैं धन से, अपने रिसोर्सेस से योगदान करूं उस महायज्ञ में। ये दूसरी बात सीखी मैंने कि किस तरह से जीवन की ऊर्जा का एक एक कण, उस गिलहरी ने तो पत्थर का, कंकड़ का एक एक कण डाला था। सीख हमारे लिए कि हम जीवन की ऊर्जा का एक एक कण उस छोटे बड़े कंकड़ की तरह इस सेतु को बनाने में, जो भी सेतु हमें पुकारता है, जो भी महायज्ञ हमारे हृदय के करीब है, उसमें अपने योगदान की तरह समर्पित करें। ये दूसरी बात मुझे बहुत प्रिय लगती है रामायण की पूरी कथा में। और फिर तीसरी बात जो मुझे बहुत प्रिय लगती है और जो आज हमें सीखना चाहिए, वो है जामवंत। हनुमान जी के पास सारी ऊर्जा थी, सारी शक्तियां थीं, बट वो सब भूल चुके थे। तो उन्हें गुरु की आवश्यकता थी, जो गुरु आके उन सभी शक्तियों को हनुमान के हृदय के भीतर अनलॉक कर दे। जामवंत ने वो काम किया। तो ये तीसरी बात, तुम अपने जीवन में अपने जामवंत रूपी गुरु को ढूंढ लेना। ऊर्जा लगाना अपने जामवंत रूपी गुरु को ढूंढने के लिए। क्यों बोल रहा हूं जामवंत रूपी गुरु? क्योंकि गुरु तुम्हें बाहर से कुछ देता नहीं है। जो शक्तियां, जो कैपेबिलिटी, जो तुम्हारी पोटेंशियल तुम्हारे भीतर ईश्वर ने ही डाल के दी है, वो हम सबके भीतर है, बट हम सोए हुए हैं उन शक्तियों के प्रति, अपनी पोटेंशियल के प्रति। जो आनंद, जो प्रेम, जो सुख हम संसार में खोज रहे हैं, वो हमारे ही हृदय में अनलॉक्ड पड़ा है। तो कोई जामवंत चाहिए होते हैं हमें, जो आके हमारे जीवन की दृष्टि अपने ही उस खजाने की तरफ कर देते हैं और हमारी आंख खुलने लगती है। वो शक्तियां जो हमारे भीतर हैं,
अब हमें उन शक्तियों को बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो हमारे भीतर हैं और ये जामवंत आके उन्हें अनलॉक कर देते हैं, हमारी दृष्टि उस तरफ करते हैं और उन शक्तियों को एक्टिवेट कर देते हैं जो हमारे भीतर ही हैं, बाहर से कुछ नहीं देते। तो ये तीसरी बात कि किसी ऐसे जामवंत की, किसी ऐसे जामवंत रूपी गुरु की हम सबको आवश्यकता है अपनी ही शक्तियों को जागरूक करने के लिए। क्योंकि आमतौर पर हम मन के अधीन इतना रहते हैं कि भीतर छुपी हुई शक्तियों पे हमारा ध्यान नहीं जाता। तो हमें किसी प्रक्रिया से गुजरना होता है, किसी साधना से गुजरना होता है, किसी गुरु के सानिध्य में, किसी महायज्ञ में अपना योगदान करके। इन सभी चीज़ों से हमारी दृष्टि अपने ही उन शक्तियों के प्रति जागरूक हो जाती है जो हमारे भीतर हैं। ये तीसरी बात। और चौथी बात, देखो भगवान राम के जीवन में एक महायज्ञ करना था उनको, रामायण का एक धर्म को स्थापित करना था, कुछ रूल्स ऑफ लाइफ को एस्टैब्लिश करना था, हमें सिखाने के लिए, जीवन को जीने की कला सिखाने के लिए ये पूरा रामायण की कथा हुई। कितनी अद्भुत बात इसके अंदर। उस युद्ध में भगवान राम का साथ किसने दिया? वानर जाति ने। सिर्फ ह्यूमन स्पीशीज ने साथ नहीं दिया था, ह्यूमन स्पीशीज ने भी साथ दिया, वानर जाति ने भी साथ दिया, जामवंत ने साथ दिया। जामवंत कौन है? भालू। जटायु ने साथ दिया। जटायु कौन है? ईगल। इस नन्ही गिलहरी ने साथ दिया। वृक्षों ने साथ दिया, जंगलों ने साथ दिया, सागर ने साथ दिया। इसको दूसरी तरह से देखो तो भगवान राम ने अपने जीवन में सबको स्वीकार कर लिया, सबको सम्मिलित कर लिया, वो सबको साथ लेके चले। श्री राम भगवान है, वो चाहते तो अकेले उस युद्ध को जीत सकते थे। वो क्या, उनका भक्त भी चाहता। हनुमान, जितनी शक्ति, जितनी सिद्धियां उनके भीतर हैं, हनुमान अकेले पर्याप्त हैं उस महायुद्ध को जीतने के लिए। खाली हनुमान को भेज देते अगर श्री राम कि जाके जीत लो इस युद्ध को और मां सीता को ले आओ, हनुमान पर्याप्त थे। मगर एक बात और सिद्ध करनी थी श्री राम ने, एक बात हमें और सिखानी थी उन्होंने, कि कैसे इस जीवन में हर परिस्थिति आएगी, सुख की परिस्थिति भी आएगी, दुख की परिस्थिति भी आएगी, मगर तुम सीख लो इस बात को कि तुम्हें सभी को साथ लेके चलना है। जो भी तुम्हारे साथ होना चाहे, वो गिलहरी साथ होना चाहती थी, तुम्हें उसको साथ लेके चलना है। वो वानर साथ होना चाहते थे, वो भालू साथ होना चाहते थे। जो जो व्यक्ति, जो जो जीव तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं, तुम उनको छोड़ना मत, तुम उनको साथ लेके चलना। क्योंकि आज के युग में हम एकाकी हो गए हैं, हमें अकेले चलने का शौक हो गया है। माई वे और द हाईवे जैसी हम बात करते हैं। हम भीतर कुछ एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते, हम किसी और को अपने हृदय में सम्मिलित नहीं करना चाहते। हमारे मित्र ही नहीं है। कितने मित्र हैं हमारे? 2, 3, 4 जिनको वाकई ही तुम मित्र कह सकते हो। तो ये चौथी बात श्री राम सिखा रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें सबको सम्मिलित करना है, सबको साथ लेके चलना है। केवट भी, याद है तुम्हें वो केवट की स्टोरी, जो भगवान राम को नदी पार करा रहे हैं, वो नाविक हैं, नाव चलाते हैं केवट। भगवान राम उनको भी नाव से उतरने से पहले उनको भी हग करके जाते हैं। केवट भी भगवान राम के मित्र बन गए। श्री राम ने उनको भी अपने जीवन में सम्मिलित कर लिया। मैं बता रहा हूं फिर से तुम्हें,
वो चाहते तो युद्ध अकेले जीत सकते थे, वो चाहते तो हनुमान को ही भेज के युद्ध जीत सकते थे, मगर वो दिखा रहे हैं हमें कि जीवन का गुण, जीवन का आनंद, जीवन की परिपूर्णता यानी कंप्लीशन यानी फुलफिलमेंट यानी फुलनेस सबको साथ लेके चलने में है, एकाकी जीने में नहीं है। तो हृदय खोलो अपना और सम्मिलित करो सबको अपने हृदय में, इस जीवन की सुंदर यात्रा में, इस आध्यात्म की सुंदर यात्रा में तुम सबको सम्मिलित करके चलना। जितना भी जो सम्मिलित होना चाहे, इसका ये अर्थ नहीं है तुम जबरदस्ती उनको पकड़ के लेके चलो अपने साथ। जो जितना तुम्हारे जीवन में सम्मिलित होना चाहे, तुम्हारे हाथ खुले रहें उनको थामने के लिए। हाँ, चाहे वो तुम्हारे परिवार के जन हो, तुम्हारे रिश्तेदार हो, तुम्हारे मित्र बंधु हो, तुम्हारे ऑफिस के, तुम्हारे व्यापार के पार्टनर कलीग्स हो, ये पेड़ पौधे हों, तुम इन सब को अपने साथ लेके चलना, क्योंकि इन सब का कुछ योगदान है तुम्हारे यज्ञ में। जैसे वो छोटी सी गिलहरी का भी योगदान है श्री राम के महायज्ञ में, उस सेतु के निर्माण में। तो किसी को छोटा बड़ा मत समझना, तुम सभी का एक महत्वपूर्ण योगदान है तुम्हारे जीवन के यज्ञ में। तुम मैत्री के गुण को जन्म दो अपने हृदय में और सबको साथ लेके चलो, एकाकी नहीं, सबके साथ चलने की यात्रा है। और पांचवा गुण, जो पांचवी चीज़ दीपावली में बहुत ही प्रिय लगती है मुझे। अभी मैं बॉम्बे में था, फिर मैं दिल्ली पहुंचा, सभी जगह एक बड़ा उत्सव का माहौल है। फिर इस बार दिल्ली से धर्मशाला में बाय रोड ड्राइव करके आया, पूरी सड़कों पे, मैं थोड़ा देर रात्रि को भी चला, रात्रि को भी सड़कों पे एक उत्सव का माहौल है। हाँ, तुम्हें सिटी में वो ट्रैफिक जैम जैसा दिख सकता है, बट ट्रैफिक जैम के पीछे तुम देखो तो सबके हृदय में बड़ा उत्सव का माहौल है। खुश हैं लोग, एक आनंद बह रहा है सबके जीवन में। कोई गिफ्ट बांट रहा है, कोई दान दे रहा है, कोई मिलजुल रहा है। हाँ, कोई सब मित्र साथ में बैठ के भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। सेलिब्रेटिंग, एवरीबडी सेलिब्रेटिंग। तो ये पांचवी बात, क्या हर साल तुम्हें किसी पर्व का इंतजार करना चाहिए जीवन को उत्सव रूप में जीने के लिए? कभी दीपावली, कभी क्रिसमस, कभी न्यू ईयर, कभी किसी और पर्व का। क्या साल में एक ही बार ये पर्व हो? या दीपावली का ये भी संदेश है कि प्रतिपल तुम्हारा जीवन दीपावली के दिए की तरह रोशन रहे, प्रतिपल तुम अपने प्रियजनों से मिलते रहो, प्रतिपल तुम जीवन के आनंद को जानते रहो और प्रतिपल तुम जीवन को एक महान उत्सव की तरह जीते चलो। उसके लिए तुम्हें किसी एक बाहरी पर्व की, उत्सव की इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में सभी उतार चढ़ाव आएंगे क्योंकि वो तो मौसमी है। कभी सर्दी ऋतु, कभी गर्मी ऋतु, कभी वर्षा ऋतु, ये तो मौसमी है। तो ये बाहर के सुख दुख जो तुम्हें आते हैं ये मौसमी है, ये एक रिदम के अनुसार, लहरों के अनुसार आते हैं जाते हैं। बट इसके पीछे क्या ऐसी दृष्टि से जीवन नहीं जिया जा सकता कि हर क्षण एक उत्सव है, हर क्षण एक अवसर है। किस चीज़ का अवसर? जीवन को उत्सव की तरह जीने का अवसर। तो जीवन का हर क्षण ही दीपावली क्यों ना हो? सभी लहरों के बावजूद भी भीतर से क्यों दृष्टि ऐसी ना हो? सांस चल रही है, शरीर जीवित है, प्रियजन हैं इस पृथ्वी पे, लोग हैं कुछ जो मुझे प्रेम करते हैं, कुछ ऐसे जन हैं जिनको मैं प्रेम करता हूँ, गुरु का आशीर्वाद है, साधना का पथ मेरे साथ है। इस सब के बावजूद और क्या चाहिए जीने के लिए? तो क्यों हर पल एक अवसर ना हो उत्सव की तरह जीने का? क्यों मेरे हृदय का दिया कभी बुझ बुझ जाए? क्यों ना वो दिया सतत ही जलता रहे?
क्यों रोज मैं घर में दिए का प्रकाश ना करूं? क्यों मैं रोज मित्रों से मिलके इस आनंद को ना बांटूं? क्यों रोज मेरे हृदय में उल्लास ना हो, इस दीपावली रूपी, इस दीपावली का उल्लास? तो ये मेरी दृष्टि में पांचवा, जो मुझे पांचवी चीज बहुत प्रिय लगती है, वो ये कि पूरा जीवन एक उत्सव है। बट मन के अधीन पूरा जीवन हमें एक दुख लगता है, और फिर हम साल में किसी एक महत्वपूर्ण दिन, किसी दो महत्वपूर्ण दिन की का वेट करते हैं, और सिर्फ उसी समय हम जीवन को उत्साहित होकर उत्सव की तरह मनाते हैं। Why should it not happen every moment of our life? क्योंकि ये सांस जो आ जा रही है ना, ये सबसे बड़ा मिराकल है। ये जीवित शरीर जो है, इस समय तुम्हारे बिना कुछ किए भी ये सांस चल रही है, बिना कुछ किए। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है पृथ्वी पे। इस चमत्कार को तुम हर समय देखो और इस जीवन को एकदम आनंदित होके उत्सव की तरह जियो। तो रोज हर क्षण इस दीपावली के भाव में रहा जा सकता है, प्रोवाइडेड ये जो इससे पहले के मैंने 4 सूत्र बोले, तुम्हें वो सतत याद रहे। पहला सूत्र, जीवन को किसी महायज्ञ से जोड़ दूं, कोई एक बड़ा उद्देश्य, किसी श्री राम के बड़े उद्देश्य से अपने जीवन को बांध दूं। दूसरा नियम, दूसरा सूत्र, फिर उस महायज्ञ में अपने जीवन का एक एक कतरा कतरा अपनी ऊर्जा का, अपने तन, अपने मन, अपने धन के द्वारा उसमें अर्पित करने लगूं, क्योंकि आनंद वहीं मिलेगा तुम्हें। हाँ, ये दूसरा नियम। तीसरा, एकाकी नहीं है जीवन। मैं सबको जोड़ के चलूं, सबको साथ लेके चलूं। सभी का कुछ योगदान है मेरे जीवन में। इन नियमों को, इन सूत्रों को जब तुम बांधने लगोगे जीवन में, जब तुम अपनी दृष्टि को फैलाने लगोगे, हृदय को खोलने लगोगे, तो प्रति पल एक उत्सव की तरह जीने की कला तुम्हारे भीतर आने लगेगी। और उस जामवंत को भी ज़रूर ढूंढ लेना जो तुम्हारी शक्तियों की याद तुम्हें दिला दे। तो इन सूत्रों को जब तुम अपने जीवन में बांधने लगोगे, इन सूत्रों के अनुसार जीवन को जीने लगोगे, तो तुम देखोगे कि पांचवा सूत्र स्वतः घटित होने लगेगा। प्रतिपल ये जीवन आनंद और उत्सव से भरने लगेगा। तो आज के कुछ ये सूत्र मेरी तरफ से आप सबके लिए दीपावली त्योहार का एक क्या बोलते हैं, एक गिफ्ट मान लो, और इस गिफ्ट को अपने भीतर पूरी तरह से ग्रहण कर लो। हाँ, तो तुम देखोगे कि जीवन में एक सौंदर्य जन्म लेगा। हाँ, हम हमेशा बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य के साथ साथ जीवन में एक सौंदर्य जन्म लेगा इन सूत्रों को पिरोने से। तो जहाँ भी हैं आप, जिस प्रदेश में भी हो, जिस देश में भी हो, जिस अवस्था में भी हो, आज के दिन इन 5 सूत्रों को अपने हृदय में धारण कर लो। शेयर करो इनको अपने मित्रों के साथ, बात करो इन 5 सूत्रों की अपने सभी प्रियजनों के साथ। तब ये दीपावली वाकई में ही एक प्रकाश का उत्सव बनेगा हमारे जीवन में। बहुत बहुत प्रेम और बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को इस सुंदर दिन, इस सुंदर नए जीवन में प्रवेश करने के लिए इन 5 सूत्रों के साथ।